संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल आज आ पहुंचा है कमल कुंड में। ये श्री कृष्ण जी का एक ऐसा स्थान है जहां पर श्री कृष्ण भगवान राधा रानी जी के साथ में क्रीड़ाएं करते थे, खेलते थे और कमल के पुष्पों का आनंद इस ब्रज क्षेत्र में लिया करते थे। अगर मैं आपको इधर की तरफ दिखाऊं तो यहीं पर कमल का बहुत बड़ा कुंड है और ये ब्रज का एक ऐसा हिडन प्लेस है कि यहाँ पर पहुंच पाना भक्तों के लिए बहुत असंभव काम है। लेकिन संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल आपको ब्रिज के कण कण से मिला रहा है। उसी श्रृंखला में आज हम कमल कुंड में आए हैं और ये स्थान पड़ता है अड़ींग में। जैसे ही हम गोवर्धन के लिए जाते हैं मथुरा से तो बीच में अड़ींग गांव पड़ता है और उसी अड़ींग गांव में ये कमल कुंड है। अगर आप इस कमल कुंड को देखेंगे तो इसके जो पत्ते हैं उन पत्तों पर बिल्कुल भी जल नहीं रुकता है। एक विशेष खास बात इसकी ये है कि इसके अंदर ये जितना भी आप ये कुंड देख रहे हैं बहुत बड़ा कुंड है। अभी हम इस कुंड की पूरी परिक्रमा दे रहे हैं और इस कुंड में आपको कमल के पुष्प जब खिलते हैं तो वो बारिश के समय में खिलते हैं। जब कभी आप अगर ब्रज की परिक्रमा के लिए आए, गोवर्धन की परिक्रमा के लिए आए और या फिर आप गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के लिए मुड़िया पूनों के समय पर आए तो उस समय पर आपको यहाँ पर कमल के अनेकों पुष्प खिले मिलेंगे। तब ये स्थान बड़ा ही सुंदर रमणीय लगता है। उस समय पर ये पूरा लाल ही लाल दिखाई देता है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना बड़ा कुंड है। अभी हम आ रहे हैं और पीछे की तरफ मंदिर के आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप कितना बड़ा ये कुंड है, कितना अलौकिक और दिव्य आनंद रस भगवान श्री कृष्ण जी की इस पावन नगरी में बरसता है जब भगवान श्री कृष्ण जी अपनी लीलाएं करते हैं। यहीं पर पास में ही माधुरी कुंड है। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहीं पर अरिष्टासुर नामक एक स्थान है। वहां पर अरिष्टासुर की एक गुफा भी है, अरिष्टासुर का महल भी है और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अरिष्टासुर का वध करने के बाद इसी स्थान पर आके विश्राम किया था। तो ये वही स्थान है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी के बड़े ही मनमोहक दर्शन हैं। ऐसे दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाता है। तो आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं इन पत्तों को। ये देखिए आप, ये पत्ते हैं, यही कमल का पुष्प है। ये इस कमल के पुष्प, ये देखिए आप, ये देखिए पानी रुक नहीं सकता है इस पर। ये देखिए रुक तो नहीं रहा है पानी, बिल्कुल वाटर प्रूफ है ये। आपको ऐसा दृश्य देखने को मिल ही नहीं सकता है क्योंकि ये ब्रज का गुप्त स्थान है और ऐसे गुप्त स्थान के दर्शन कर पाना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। हाँ, ये देखिए आप, यही वो डांडी यही वो लकड़ी है। इसी लकड़ी के ऊपर कमल का पुष्प खिला हुआ था जो अभी मुरझा के गिर गया है। बड़ा ही आनंदमयी ये स्थान आप देख रहे हैं। अभी हम आपको यहाँ से लेके चलते हैं इस परिक्रमा। पहले इस पूरे कुंड की परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा के बाद आपको दर्शन कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अरिष्टासुर नामक राक्षस का वध करके श्री दामा, मधुमंगल और अपने सखाओं के साथ इसी स्थान पर फिर भोजन किया। पहले विश्राम किया और फिर भोजन किया। जैसा कि आप जानते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा जब हम लगाते हैं तो गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के बाद एक श्याम ढाक नामक स्थान पड़ता है। उस स्थान पर भी ऐसे ही पत्तों जैसा ही एक पेड़ है और उस पेड़ पे से अपने आप पत्ता निकल के आता है। उसे ढाक का वृक्ष कहते हैं और वो केवल ब्रज में ही देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये पत्तल है। ये भगवान श्री कृष्ण जी की पत्तल है। आप ये देख रहे हैं कितनी साफ सुथरी ये पत्तल है, कितना बड़ा ये पत्ता है। यहीं पे रख के भगवान श्री कृष्ण जी ने भोजन किया था। कैसा आनंद उस समय पर आया होगा जब भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगह पर ये लीलाएं रचाई होंगी। यहाँ ब्रज के कण कण में भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी का वास है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में पड़ने वाला ये कमल कुंड
अपने आप में बहुत ही मनमोहक है। आप इधर की तरफ देखेंगे तो यही मंदिर है और इसी मंदिर में हम चल रहे हैं पूरी परिक्रमा लगा के। भगवान श्री कृष्ण जी गोकुल में रहते थे। गोकुल से कामा पहुंचना और कामा से फिर किसी दूसरे स्थान पर पहुंचना, तो एक कमल का पुष्प होता है। कमल का ये वही पुष्प है, जैसे कमल का पुष्प होता है तो जब सुबह का समय होता है तो कमल बिल्कुल बंद होता है। जैसे ही सूरज निकलता है कमल का पुष्प धीरे 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 खिलता है। तो मान लीजिए यहाँ पे गोकुल है, ये गोकुल है और भगवान श्री कृष्ण जी को बस ये छलांग लगानी है, यहाँ से यहाँ पर आए और एक कमल का जो पुष्प है वो ऐसे खिल गया। जब वो कमल का पुष्प ऐसे खिला तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर की भगवान श्री कृष्ण जी ने तय कर ली। इस तरीके से इस ब्रज में, इसकी भूमि में लीलाएं होती थी। जब जैसे ही शाम होने वाली होती थी तो वो कमल का पुष्प धीरे धीरे ऐसे करके बंद हो जाता है। जब कमल का पुष्प ऐसे धीरे बंद हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण जी अपने स्थान पर सीधे आ गए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी लीलाएं करते थे। लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाते थे, यमुना जी को कैसे पार करते थे। तो हम आपको बताना चाहते हैं, यमुना जी के ऊपर बट के वृक्ष होते थे और इतने बड़े बड़े वो बट के वृक्ष होते थे कि उन पर लटक के श्री कृष्ण भगवान यमुना मैया को पार करते थे। उसके बाद में एक और रास्ता अपनाते थे कि भगवान श्री कृष्ण गायों की पूंछ को पकड़ लेते और गाय सीधी यमुना जी को पार करा देती थी। ऐसी लीलाएं श्री कृष्ण जी के माध्यम से यहाँ पर हुई हैं महाराज। अभी अभी हम आ चुके हैं कमल बिहारी जी के दर्शनों के लिए। ये बड़ा ही पवित्र और रमणीय स्थान है और ये जो कमल, आप ये कमल कुंड देख रहे हैं, ये एक बहुत ही विशेष स्थान पर मिलता है जहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है। वहां पर ये कमल खिलता है। यहाँ पर ये महाराज जी बैठे हुए हैं, मछलियों की सेवा कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखें कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर मछली हैं। तो ये एक तपोस्थली है, तपस्या का स्थान है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आश्रम कमल कुंड तपोस्थली और इधर में ही श्री कमल बिहारी जी हैं, गणेश जी हैं और महात्मा गौरांग दास जी की यहाँ पर समाधि भी बनी हुई है, उनके चरण भी हैं। और इधर आप देखेंगे तो मंदिर शिव परिवार है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए महाराज, आप कमल बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं। आज आप कमल बिहारी जी के कितने ही दिव्य और सुंदर दर्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये बड़ा ही अलौकिक और दिव्य स्थान है। यहाँ पर कमल बिहारी जी, भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी यहाँ पर विराजमान हैं। बड़ा ही आनंदमय ये स्थान है। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी तुरंत की तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। जब आप ब्रज में आए तो इस स्थान पर आना भी न भूलें। राधे।